हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला नंबर 2 और वो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट, हमें मालूम है लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है जब हम दो पॉइंट, सपोज हमारे पास पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जॉइन करूं तो वो लाइन सेगमेंट होगा। ये ए एंड बी हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं, उनको जॉइन करके ये हमारी लाइन बनी ए बी। अब इस लाइन को हम क्या चाहेंगे, इंटरनली किसी भी एक पॉइंट से डिवाइड करेंगे। सपोज मेरा इंटरनली जो पॉइंट है वो यहाँ है, जिसका नाम मैंने रख दिया पी। तो यहाँ पर P क्या कर रहा है, पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसको दो हिस्सों में बांट रहा है, उसमें सेक्शंस क्रिएट कर रहा है, तभी हम इस फॉर्मूला को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये P क्या कर रहा है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जो A है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और जो B है सेकेंड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ x2, y2। तो ये जो P पॉइंट है वो क्या कर रहा है, पूरी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसका कुछ रेशो बनेगा। वो रेशो अगर हम डिनोट कर देते हैं m:n, m:n का मतलब AP अपॉन PB वुड बी इक्वल टू m/n। तो यहाँ पे ये रेशो की बात हो रही है m एंड n। कुछ बुक्स में आपको m1 m2 मिलेगा या mn मिलेगा, आप किसी भी तरीके से ये फॉर्मूला में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं जो पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 3 के नाम से नहीं, सिंपल x एंड y के नाम से एज्यूम कर लेती हूँ। तो उस केस में हम ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे x एंड y की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला इज हेल्पिंग अस आउट टू फाइंड दीज x एंड y। तो क्या फॉर्मूला होगा, हमें क्या करना है, x निकालने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p, कौन सा कोऑर्डिनेट, x वाला, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो आपका m एंड n रेशो है वो यूज़ होगा विद कोऑर्डिनेट x1 एंड x2। कैसे यूज़ होगा आप लर्न कर सकते हैं, हमें क्रॉस करना है क्योंकि x की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ होगा x1 एंड x2। m एंड n क्रॉस के फॉर्म में यूज़ होगा, तो फॉर्मूला है m इंटू x2, m x2 के साथ प्रोडक्ट होगा और n x1 के साथ प्रोडक्ट होगा n x1। इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करके डिवाइड बाय जो हमारा रेशो है m एंड n, m:n, अपोन में लिखना है m+n। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1। जैसा कि हमने x के साथ किया सेम y के साथ करेंगे। x के साथ भी हमने डिवाइड किया था m+n और y के लिए भी हम डिवाइड करेंगे m+n। तो ये जो दो फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे कंसीडर होंगे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे हम P पॉइंट जो पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से रिपीट करूँगी, x एंड y आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द इंटायर लाइन सेगमेंट ए बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस करेंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m+n। सेम फॉर y, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m+n। तो ये फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हम अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं, 4, -3 एंड 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को जॉइन करके बनाई गई है। वो दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनके कोऑर्डिनेट मेंशन है, हम एज्यूम कर लेते हैं वो दो पॉइंट है A एंड B। A के कोऑर्डिनेट 4, -3 और B के कोऑर्डिनेट 9, 7।
इस लाइन को इंटरनली डिवाइड किया गया एक नए पॉइंट के साथ एंड द रेशियो इज 3:2। 3:2 से क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, सेकंड पार्ट थोड़ा छोटा होगा। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ ये हमारी रफ फिगर है, थोड़ा सा राइट, सेंटर से थोड़ा सा राइट हमारा पॉइंट होगा। इस पॉइंट का हम एज्यूम कर लेते हैं P, और ये जो रेशियो है वो है 3:2। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y, मतलब इस क्वेश्चन में हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक बार मेंशन कर देते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी x1, y1। यहाँ पे x1 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 4 एंड y1 की वैल्यू -3। सेम हम यूज़ करेंगे B पॉइंट के लिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B x2, y2, जिसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है B पॉइंट की 9, 7। और यहाँ पर जो रेशो है m:n, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2। तो अभी तक हमने क्या किया, जो जो वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि x1 क्या है 4, y1 क्या है -3, x2 क्या है 9, y2 क्या है 7, m क्या है 3 और n क्या है 2। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, फॉर्मूला हमें मालूम है। फॉर्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे और जो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए P पॉइंट के, मतलब x और जो y की वैल्यू चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं वो वैल्यूज़। सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, m × x2, ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस n × x1, ये हो जाएगा 2 × 4। डिवाइड में क्या करना है, m + n मीन्स 3 + 2। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 9s are 27 प्लस 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 हो जाएगा 5 और 27 + 8 होता है 35/5। कैंसिल करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 7। तो ये 7 क्या है हमारा x के वैल्यू। सेम हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 3 × 7 प्लस 2 × -3 डिवाइडेड बाय m + n मीन्स 3 + 2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 7 हो जाएगा 21, 2 × -3 हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 + 2 हो जाएगा 5। 21 - 6 सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिलेगा 15/5। कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा 3। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द टू गिवन पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो 3:2। वहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट में हम स्पेसिफाई करेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line in the ratio 3:2 are 7 and 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो उन्होंने कोऑर्डिनेट पूछे हैं। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास है स्पेशल केस इन सेक्शन फॉर्मूला। अब ये स्पेशल केस इन सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमें मालूम है सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन करने की एक लाइन सेगमेंट जो हमारी यहाँ बनती है। सपोज दो पॉइंट्स हैं ए बी
और एक तीसरा पॉइंट है जो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है और उसका कोई रेशियो भी हमें गिवन होता है। बट इस केस में जो हम स्पेशल केस ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, से P, इस बार ये डिवाइड कर रहा है इक्वली होने का मतलब कि P पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। और जब ये मिड पॉइंट होता है तो हमें मालूम है कि जो रेशियोज़ हैं, जो वहाँ पे रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे पूछा जाए कि एक लाइन डिवाइड हो रही है इंटरनली और जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि जो रेशियो है वो 1:1 है, तो उस केस में जो आपका सेक्शन फॉर्मूला वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे रिड्यूस होगा? सपोज हम मान लेते हैं कि A के कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2, और P के कोऑर्डिनेट है x एंड y, और ये जो 1:1 है ये हमारा m एंड n है। तो यहाँ पे x का सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू x2, लेकिन यहाँ पे m क्या है, 1 इंटू x2 क्या होगा, x2, प्लस n इंटू x1, n क्या है 1 और ये है x1, डिवाइडेड बाय क्या होता है m प्लस n, यहाँ पे ये दोनों 1 है, m प्लस n क्या हो जाएगा 2। सेम हम बात कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट के साथ m इंटू y2, m है 1 इंटू y2 हो जाएगा y2, प्लस n इंटू y1, n है 1 इंटू y1 क्या हो जाएगा y1, डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है और m प्लस n दोनों 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। मतलब कि जब भी हमें एक लाइन दी जाती है कोऑर्डिनेट के साथ और उसमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो बड़े वाला सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे x के लिए दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 और y के लिए दोनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स R एंड S, जहाँ पे R के कोऑर्डिनेट है 3, -4 और S के कोऑर्डिनेट है -7, 8। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ R एंड S को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट RS, जहाँ पे R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, -4 और S के कोऑर्डिनेट है -7, 8। यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि उस पॉइंट को बोला गया है मिड पॉइंट। एज्यूम कर लेते हैं कि ये मिड पॉइंट हमारा Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x, y। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या होगा और y का फॉर्मूला क्या होगा? x का फॉर्मूला होगा दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि क्या हुआ 3 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ 3 -7 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करके हमें ये देगा 2। सेम अगर y की बात करें तो दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, मतलब कि -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, -4 प्लस 8 ये हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करके ये हमें क्या मिल रहा है 2, सॉरी यहाँ -2 आएगा। तो क्या आंसर हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट है Q जो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा -2, 2। तो यहाँ पे फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट Q are -2 and 2। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। और ये सेक्शन फॉर्मूला दो तरह से यूज़ होता है, या तो हमें m और n मतलब कि रेशियो कुछ गिवन हो, या फिर मिड पॉइंट के फॉर्म में या 1:1 के फॉर्म में गिवन हो, तो वहाँ पर हम क्वेश्चंस को फॉर्मूला डालकर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में इतना डिस्कस करना काफ़ी नहीं है, अगले वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक कीप लर्निंग दीज फॉर्मूलाज बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड गेट रेडी and wait for the next video.